हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पियाजे थ्योरी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे की थ्योरी में जो है कैसे बताया गया है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बच्चे की साइकोलॉजी है, उसका अध्ययन जो है मोस्टली किसने किया था, वो पियाजे ने किया था। इसीलिए जो है पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। सो वो इज़ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, पियाजे इज़ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है छोटे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, एल्डर से कि मम्मा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब इन्हीं रीज़न की वजह से जो है पियाजे ने चाइल्ड को जो है लिटिल साइंटिस्ट की उपाधि दी थी कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो पियाजे थे उनका मानना था कि जो बच्चा है वो खुद जो है अपने हाथों से जब कोई एक्टिविटी करता है उसके बेस पे जो है वो अपने कंसेप्ट बिल्ड करता है। उसे किसी भी कंपेनियन की आवश्यकता नहीं है कि उसे कोई टीचर या फिर उसे एल्डर या फिर अपने से बड़े की आवश्यकता नहीं है। वो जब खुद कार्य करता है तो वो उसकी लर्निंग खुद हो जाती है। तो इसीलिए जो है पियाजे का मेन फोकस था एक्टिविटीज़ पे। और उनका मानना था कि जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में आता है स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। स्कीमा होती है किसी भी नॉलेज को जो है हम कैसे परसीव करते हैं, उसको कैसे सीखते हैं और उसका फिर कैसे जो है स्ट्रक्चर अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, उसी चीज़ को जो है स्कीमा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट का जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, रियल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। तो उनकी जो वो स्टेज होती है वो स्टेज में कन्फ्यूज़न पे होते हैं। अब वो कन्फ्यूज़न से नो कन्फ्यूज़न वाली स्टेज पे कैसे जाते हैं, वो जाते हैं अडेप्टेशन प्रोसेस से। व्हाट इज़ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन जो है फर्दर दो प्रोसेस से होता है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मीनिंग होता है मिलाना, किसी दो चीज़ों को आपस में मिला देना, जोड़ देना, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे इस टर्म से मतलब है जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है और जो प्रेजेंट नॉलेज होती है उनके एडिशन को जो है एसिमिलेशन बोलते हैं। इनका कहना ये है कि जो हमारा पिछला ज्ञान होता है और जो हम प्रेजेंट में ले रहे हैं उन दोनों को जब मिला देते हैं तो उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। और फिर इन दोनों नॉलेज में जो है फर्दर चेंज किया जाता है और जो चेंज करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे माइंड में, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। कि हमारी पिछली नॉलेज में जो न्यू नॉलेज ऐड हुई है उसके बाद जो चेंज हुआ है और नया स्ट्रक्चर बना है नॉलेज का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। ये हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फादर ऑफ साइकोलॉजी पियाजे, चाइल्ड्स आर लिटिल साइंटिस्ट, जो मेन फोकस था वो एक्टिविटीज़ लर्निंग पे था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। स्कीमा क्या होता है, किसी भी कंसेप्ट का मेंटल स्ट्रक्चर। और फिर वो कन्फ्यूज़न से नो कन्फ्यूज़न में कैसे जाते हैं, वो अडेप्टेशन करते हैं। अडेप्टेशन कैसे होता है, एसिमिलेशन के थ्रू होता है। और व्हाट इज़ एसिमिलेशन? प्रीवियस प्लस प्रेजेंट नॉलेज इज नोन एज एसिमिलेशन। देन नेक्स्ट इज अकोमोडेशन, जो इस नॉलेज में चेंज करता है बच्चा और नया कंसेप्ट बिल्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, 4 स्टेजेस दी गई थी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पियाजे ने बोला था कि उनका मानना था कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो टोटल 4 स्टेजेस में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हम जो देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चे की, कौन कौन सी स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो टोटल कितनी स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टोटल 4 स्टेजेस दी हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज।
वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड वन इज concrete operational stage, and last stage is formal operational stage। जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष की आयु तक, और जो नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल होती है ये होती है 2 to 7 ईयर्स। थर्ड जो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 to 11 ईयर्स, और जो 11 से अबोव होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो सबसे पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंसरी मीन्स इस स्टेज में जो है जो बच्चा होगा वो अपनी सेंसेस का यूज़ करेगा। सेंसेस मीन्स आइज़, स्मेल, टच, टेस्ट, इन चीज़ों के थ्रू जो है उसकी लर्निंग होने वाली है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो है क्या होता है, सेंसेस का यूज़ किया जाता है फॉर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो स्टेज होती है इसमें जो बच्चे के जैसे जैसे 0 से 2 वर्ष के एंड में बच्चा पहुंचता है तो जो उनके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अब इससे क्या तात्पर्य है, रिफ्लेक्स एक्शन आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम अपनी फिंगर जो है बच्चे के हैंड में रखते हैं तो वो जो खुद है उसका हैंड फोल्ड हो जाता है, वो उसको ग्रेस्प कर लेता है फिंगर को, और इसी चीज़ को जो है क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, जब ये इस स्टेज की लास्ट स्टेज में होता है तब जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो वो थंब स्किंग करते हैं, जो अंगूठे को वो सक करते हैं माउथ में डाल के, वो भी जो है उनका 2 साल की आयु तक ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम मेन कंसेप्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है इसी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में जो है शुरू हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस से तात्पर्य क्या है, जब बच्चे इस स्टेज की स्टार्टिंग में होते हैं तो तब उनको जो है वो आप उनसे जो है कोई ऑब्जेक्ट उनसे छीन के और अपने आसपास जो है कहीं छुपा के रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर तक जो है बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो उस चीज़ को भूल जाता है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है किसी और दूसरे खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है उनकी ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एबिलिटी है वो क्रिएट नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे ये स्टेज ख़त्म होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी उनकी डेवलप हो जाती है। जब वो 2 साल के एग्जैक्ट हो जाते हैं, जब हम उनसे कोई ऑब्जेक्ट छीन के रखते हैं या छुपा देते हैं कहीं पे, तो वो रोते नहीं हैं और वो सिर्फ ट्राई करते हैं उसको ढूंढने के लिए। वो उसको जो है इधर उधर देखने लग जाएंगे, आपके हाथ के पीछे देखेंगे, इधर उधर देखेंगे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी बच्चे में आ गई है, और ये आनी भी चाहिए, ज़रूरी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। अब हम डेवलप कैसे कर सकते हैं इस एबिलिटी को, बच्चे के साथ जो हमें इंटरेक्शन करनी चाहिए। जैसे कि हम हाइड एंड सीक का गेम खेल सकते हैं। आप कहीं भी अपने रूम में घुस जाओ और पर्दे के कर्टेन के पीछे, डोर के पीछे छुप जाओ और बच्चे को बोलो बेटा ढूंढो मैं कहाँ पे हूँ, तो वो जो है उससे ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें हम 3-4 टर्म देखेंगे। सबसे पहले आती है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होती है? सबने जो है अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जो है लिविंग समझ के
उसके साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कई बार हम बचपन में गिर जाते हैं, गिरे होंगे आप कई बार, तो आपने उस टेबल को ही जो है थप्पड़ मारा होगा कि इसने मेरे को गिराया है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं, कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। तो इस स्टेज में क्या होता है, नॉन लिविंग जो है बच्चे के लिए लिविंग के बराबर ही होता है और वो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। जैसा कि छोटे बच्चे होते हैं, जो गर्ल्स होती है उनको डोल दी जाती है तो अपने डोल के साथ खेलती हैं, ऐसे बिहेव करती हैं लाइक दे आर हैविंग अ बेबी एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देम स्लीप। तो उनको जो सुलाने की एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसी चीज़ को जो है क्या बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो इलॉजिकल होती है। कैसी थिंकिंग होती है, इलॉजिकल होती है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। आप उनसे कोई रीज़न पूछेंगे तो वो जो है कुछ भी रीज़न बना देंगे जो कि लॉजिकल नहीं होता है, इलॉजिकल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस टाइम पे जो है उनमें ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, वो अपनी बात को एग्री करवाने के लिए जिद करते हैं, रोते हैं और उनका मानना होता है कि जो हमें ठीक लग रहा है वही ठीक होता है और दूसरे भी उसी को ठीक मानते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको समझ कम होती है किस चीज़ की, कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के बराबर है, कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा है, किससे कम है। तो वो उनका क्या होता है, वो एक टाइम पे एक मोमेंट पे जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में नहीं सोच पाते हैं। लाइक किसी ऑब्जेक्ट की वो एक ही करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, दूसरी करेक्टरिस्टिक पे फोकस नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ को हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर्स की होती है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कंक्रीट ऑपरेशनल, कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे वो एक्ट करते हैं जो उनके लिए कंक्रीट होती है। अब कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे आँखों के सामने होते हैं। तो सिर्फ जो उनकी आंखों के सामने होते हैं उन्हीं पे जो है वो ऑपरेट कर पाते हैं। इसीलिए इस स्टेज को जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया गया है। नाउ व्हाट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में जो है क्या होती है, थिंकिंग जो होती है बच्चे की, जो उनके ऑब्जेक्ट उनकी आंखों के सामने होंगे तो वो लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देंगे। इसमें जो है कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। बच्चे जो हैं एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की 2 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक पे जो है फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, उनको जो है क्लासिफिकेशन करना आ जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब आप उनको ऑब्जेक्ट्स दीजिए डिफरेंट शेप्स के, तो वो जो है 3 शेप के ऑब्जेक्ट दीजिए आपको, राउंड, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, तो सभी को जो है वो अलग अलग करना शुरू कर देंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स स्क्वायर हैं, ये सारे ट्रायंगल हैं, ये सारे रेक्टेंगल हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सीरीज। वो जो है सीरीज समझना शुरू कर जाते हैं। उनको बोलिए कि आप बच्चे हैं इस एज के कि बेटा सीरीज में खड़े हो जाओ। कैसे सीरीज में खड़ा होना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो अपनी एक दूसरे की हाइट देख के जो है उस सीरीज में खड़ा होना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को बोलते हैं सीरिएशन का प्रोसेस उनमें शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4th एंड लास्ट स्टेज, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से ऊपर होती है और इस स्टेज में जो है बच्चा जो है कंक्रीट थिंकिंग भी कर पाता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाता है। कंक्रीट क्या होता है, जो हम उनकी आंखों के आगे होता है, उनको तो लॉजिकल देते ही हैं वो लॉजिकल रीजंस, लेकिन जो उनकी आंखों के आगे नहीं होती है ऑब्जेक्ट, उनके बारे में जो है वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो है इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला गया है। तो इसमें क्या है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट बोथ जो हैं रीजनिंग डेवलप हो जाती है। इसमें जो है जो उनकी एडोलसेंट ईगो है वो इंक्रीज हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंक्रीज होने की वजह से जो है उनका सोचना होता है कि सभी जो है मुझे फोकस कर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो जो ये ऐसी थिंकिंग आती है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने की वजह से
होती है। इस स्टेज में जो है सारी थिंकिंग डेवलप शुरू हो जाती हैं। इन थिंकिंग को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, ये सभी जो है इसमें डेवलप हो जाती हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये सब जो है इस लास्ट 4th स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो हमने कंसेप्ट इसमें बताया है समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।